नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मिसाइलों और ड्रोन से दहली यूक्रेन की राजधानी। जी हां, रूस और यूक्रेन के बीच लगभग 4 साल से जारी युद्ध एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचता नजर आ रहा है। 27 दिसंबर की रात यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके आसपास के इलाकों पर हुए बड़े पैमाने में मिसाइल और ड्रोनों से हमले ने यह साफ कर दिया है कि यह संघर्ष फिलहाल थमने वाला नहीं है। शहर में देर रात कई जोरदार विस्फोटों की आवाजें सुनी गई, जिससे राजधानी में दहशत का माहौल बन गया। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच रविवार को फ्लोरिडा में प्रस्तावित शांति बैठक की तैयारियां चल रही थीं। ऐसे में रूस की इस कार्रवाई को शांति प्रयासों पर दबाव बढ़ाने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक रूस ने इस हमले में अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। कीव पर किंझाल हाइपरसोनिक मिसाइल, 4 इस्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइलें और कई कालिब्र क्रूज मिसाइलें दागी गईं। इसके अलावा बड़ी संख्या में ड्रोन को भी हमले में शामिल किया गया। यूक्रेनी वायु रक्षा प्रणालियों ने कई मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराने का दावा किया, लेकिन इसके बावजूद राजधानी और आसपास के इलाकों में नुकसान की खबरें सामने आई। हमले का असर कीव से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित ब्रावरी शहर में दिखा, जहां बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई। स्थानीय प्रशासन हालात सामान्य करने की कोशिशों में जुटा है। वहीं कीव के महापौर विटाली क्लिचको ने नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षित स्थानों और बंकरों में रहें। यूक्रेन की वायुसेना ने भी हवाई हमले की चेतावनी जारी कर लोगों को सतर्क रहने को कहा है। वहीं राजधानी में सायरनों की आवाज और रात भर चलती एम्बुलेंसों ने हालात की गंभीरता को और उजागर कर दिया। इससे पहले राष्ट्रपति जेलेंस्की ने उम्मीद जताई थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ होने वाली बैठक शांति समझौते की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। यूक्रेनी और अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार 20 बिंदुओं वाला शांति प्रस्ताव लगभग 90% तक तैयार हो चुका है, जिसमें यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी और सहयोगी देशों की भूमिका पर विशेष जोर दिया गया है। हालांकि ट्रंप ने साफ कहा है कि किसी भी शांति समझौते को उनकी अंतिम मंजूरी के बिना लागू नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर रूस शांति वार्ता के बीच भी आक्रामक रुख बनाए हुए है। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसके बलों ने दक्षिणी यूक्रेन में अपनी बढ़त जारी रखी है और जारोरिज्जिया क्षेत्र के कोसोवत्सोए कस्बे पर कब्जा कर लिया है। मंत्रालय के अनुसार 20 से 26 दिसंबर के बीच रूस के यूक्रेन के खिलाफ एक बड़ा और 5 समूह हमले किए, जिनमें किंझाल हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। रूस का कहना है कि यह हमले यूक्रेन द्वारा रूसी नागरिक ठिकानों पर किए गए हमलों के जवाब में ये किए गए हैं। वहीं मॉस्को के मुताबिक इन अभियानों का उद्देश्य यूक्रेन के रक्षा उद्योग, ऊर्जा ढांचे, परिवहन नेटवर्क, हवाई अड्डों, बंदरगाहों और सैन्य उपकरणों के भंडार को निशाना बनाना था। एक तरफ जहां अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर अमेरिका और उसके सहयोगी इस जंग को थामने की कोशिश में जुटे हुए हैं, वहीं जमीनी हकीकत यह है कि हमले और जवाबी हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कीव पर ताजा हमला इस बात का संकेत है कि रूस यूक्रेन संघर्ष अभी लंबा खिंच सकता है और आने वाले दिनों में हालात और अधिक भयावह हो सकते हैं। शांति वार्ता की उम्मीदों के बीच मिसाइलों की गूंज यह सवाल खड़ा कर रही है कि क्या कूटनीति इस युद्ध को रोक पाएगी या फिर यूक्रेन और रूस दोनों को अभी और खून खराबे से गुजरना पड़ेगा।